हेलो एवरीवन। हेलो, वेलकम टू अद्विन सूट। आज मैं दीपक सिंह आप लोग के सामने 5 मिनट सीरीज का एक पहला लेक्चर लेकर आया हूँ। हम लोग इसमें डेली डिस्कशन करेंगे कुछ कुछ टॉपिक के बारे में। तो आज मैं आप लोगों को सामने लेकर आया हूँ पत्थलगढ़ी मूवमेंट। ये पत्थलगढ़ी मूवमेंट है क्या, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये कुछ दिनों पहले दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में रहा था। तो ये क्या है पत्थलगढ़ी मूवमेंट, अब इस चीज़ के बारे में जानते हैं। और एक इट इज़ द प्रोटेस्ट इन विच ट्राइबल पीपुल इम्बेडेड स्टोन स्लैब पत्थल। देखो, कहने का मतलब क्या है, पत्थलगढ़ी मूवमेंट पहले न्यूज़ में क्यों था? ये अभी कुछ दिन पहले ये माना गया था कि कुछ पत्थलगढ़ी मूवमेंट वाले ने कुछ आदमी को, कुछ लोगों को मार दिया था एक बस में घुसकर, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो पहले समझते हैं कि ये पत्थलगढ़ी मूवमेंट है क्या। तो ये एक तरह का प्रोटेस्ट है जिसमें ट्राइबल पीपुल क्या करते हैं, एक पत्थल को, स्लैब को क्या कर देते हैं, गाड़ देते हैं उसके अंदर ज़मीन में। और क्या करते हैं इसमें, अब देखने हैं उसमें उन्होंने उन पर जैसे लिखा होता है, जनरली उस पर लिखा होता है सबसे ऊंची ग्राम सभा। मतलब उनका मानना होता है कि सबसे ऊंचा क्या होता है, ग्राम सभा। जैसे एक पत्थर का स्लैब बनाकर उसमें लिखा होता है सबसे ऊंची ग्राम सभा। और क्या है, मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। ये जनरली 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में है, कुंती, गुमला, सिमदेगा, वेस्ट सिंह, ये सब कहाँ है, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड में, वहाँ है। अब देखिए, ये लोग क्या करते हैं पत्थलगढ़ी मूवमेंट में, वी आर द भारत सरकार। ये मानते हैं कि हम ही भारत सरकार हैं, ठीक है, वी आर द भारत सरकार। और दूसरी चीज़, द इंडियन गवर्नमेंट, मतलब वी डोंट रिकॉग्नाइज द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर। यानी ये मानते हैं कि हम ही भारत सरकार हैं और हम लोग ना सेंट्रल को मानते हैं, ना स्टेट को मानते हैं स्टेट गवर्नमेंट को मानते हैं, ना प्रेसिडेंट को, ना प्राइम मिनिस्टर को, ना गवर्नर को। हम किसी को नहीं मानते हैं। कौन? पत्थलगढ़ी मूवमेंट वाले। और वो क्या मानते हैं? ओनली ग्राम सभा। ग्राम सभा ही द रियल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखिए, हमारे भारत के संविधान को मानेंगे हम, ठीक है ना, वी विल, मतलब हम सबको भारत के संविधान को मानेंगे, लेकिन सिर्फ किसके? ग्राम सभा वाले वही चीज़ को मानेंगे और किसी चीज़ को नहीं मानेंगे। तो लिटरली इनका कहना यही है कि ग्राम सभा ही है सब कुछ। वी विल नॉट अलाउ टू एनीवन, इसके अलावा क्या है, वी विल नॉट अलाउ एनीवन टू इंटर आवर एरियाज विदाउट आवर परमिशन, ठीक है ना। वी विल नॉट अलाउ एनीवन टू इंटर आवर एरियाज विदाउट आवर परमिशन। मतलब हम किसी को अपने एरियाज़ में घुसने भी नहीं देंगे बिना किसी परमिशन के। जैसे मान लीजिए एक एरिया उन्होंने बना लिया और वहाँ पे उन्होंने लगा दिया स्लैब, और स्लैब गाड़ दिया, और इस तरह से मान लीजिए यहाँ स्लैब लिख दिया और सबसे ऊंची ग्राम सभा, और पत्थलगढ़ी मूवमेंट वहीं से स्टार्ट हो गया और बोला कि ये रीजन मेरा हुआ। तो इस रीजन में बिना उनके परमिशन के कोई घुस भी नहीं सकता है। तो समझ सकते हैं, ठीक है ना। पत्थलगढ़ी से दे आर फाइटिंग फॉर, एक पत्थलगढ़ी कहते हैं, जो पत्थलगढ़ीज होते हैं वो क्या कहते हैं कि हमारा फाइटिंग किससे है? जल, जंगल और ज़मीन के लिए हमारा फाइटिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्थलगढ़ी क्लेम टू बिलीव इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो बोलते हैं कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, बट डोंट रिकॉग्नाइज एनी अथॉरिटी एक्सेप्ट ग्राम सभा। सिर्फ और सिर्फ ग्राम सभा को ही रिकॉग्नाइज करते हैं और बाकी किसी को नहीं करते हैं, ना सेंट्रल को, ना स्टेट गवर्नमेंट को, ना प्रेसिडेंट को, ना प्राइम मिनिस्टर को, ना गवर्नर को, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को नहीं मानते हैं एक्सेप्ट ग्राम सभा। ग्राम सभा को ही सबसे ऊंचे मानते हैं। मैंने सबसे ऊपर ही लिखा था, सबसे ऊंची है ग्राम सभा, इनका कहने का मतलब है। अब देखिए, पत्थलगढ़ी इंडोस्ड व्हाट वाज अचीव्ड बाय द बिरसा मुंडा मूवमेंट। और पत्थलगढ़ी मूवमेंट किससे इंडोर्स होते हैं, किससे इंस्पायर होते हैं? तो वो बिरसा मुंडा मूवमेंट से इंस्पायर्ड होते हैं। तो बिरसा मुंडा के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, तो पहले नहीं जानते हो तो जान जाइए। थोड़ा सा मैं इसमें बताता हूँ, स्पेशल बिरसा मुंडा के बारे में भी मैं बताऊँगा। ये बिरसा मुंडा जो थे, लीडर ऑफ मुंडा रिवॉल्ट से आए हैं। तो बिरसा मुंडा स्लोगन क्या था बिरसा मुंडा का? देखिए, बिरसा मुंडा का स्लोगन था कि थ्रेटिंग द ब्रिटिश राज। ये जनरली ये भी वही है, ट्राइबल हैं, और वो बाहरी और ब्रिटिशर्स के खिलाफ इनका ट्राइबल था। इन्होंने ब्रिटिश राज के लिए क्या, उनका स्लोगन था, अबुआ राज से तर जाना, महारानी राज टुंडा जाना। इसका मतलब क्या है? इनका स्लोगन था, बिरसा मुंडा का स्लोगन ब्रिटिश राज के लिए, लेट द किंगडम ऑफ द क्यून बी इंडेड,
एंड आवर किंगडम बी एस्टेब्लिश्ड, यानी महारानी का, यानी ब्रिटिश की महारानी का रूल अब ख़त्म होगा और हमारा एस्टेब्लिश होगा, किंगडम ख़त्म मतलब स्टार्ट होगा। अब देखिए बिरसा मुंडा का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कि हिज पोर्ट्रेट हैंग्स इन द इंडियन पार्लियामेंट म्यूजियम। इंडियन पार्लियामेंट म्यूजियम में इनका पोर्ट्रेट्स भी लगा हुआ है इनका, आप देखे हुए भी। और ही इज़ द ओनली ट्राइबल लीडर टू हैव बीन सो ऑनर्ड, मतलब ये पहले ट्राइबल, ओनली वन ट्राइबल हैं जिनका इंडियन पार्लियामेंट म्यूजियम में इनका पोर्ट्रेट्स लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा मूवमेंट में क्या है चीज़ें। बिरसा मुंडा मूवमेंट में एक छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट है, CNT 1908, इसमें क्या बोला जाता है वो इसी चीज़ पे, दिस लॉ प्रोविडेड, मतलब रोकता है किस चीज़ को, द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल वाइल फेवरिंग कम्युनिटी ओनरशिप। यानी कहने का मतलब है, और एक और मूवमेंट है, दोनों को मैं एक साथ बताता हूँ, द संथाल प्रोग्राम टेनेसी एक्ट CPT 1876, दोनों मूवमेंट संथाल और ये, यानी संथाल रीजन में कहा जाता था कि ट्राइबल लैंड, ठीक है ना, ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल लोग नहीं खरीद सकते हैं, सिंपल मायने में है, यानी उसको रोक है, प्रोविडेड है, यानी ट्राइबल लैंड को ट्राइबल ही खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ें था, इसी चीज़ पे बिरसा मुंडा एक्ट भी चला है। तो बिरसा मुंडा के बारे में आप जाने, और मेनली मैंने आज का टॉपिक रखा था पत्थलगड़ी मूवमेंट पे, ठीक है ना। तो ये था पत्थलगड़ी मूवमेंट के बारे में, और ये न्यूज़ में क्यों था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आपको लिए, आप क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा जो नेपाल से इंडिया के कितने स्टेट, देखिए नेपाल के बॉर्डर से इंडिया के कितने स्टेट टच करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है, समझ रहे हैं, यानी इंडियन के कौन कौन से स्टेट नेपाल के बॉर्डर से टच करते हैं। आज के लिए इतना ही, ये आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। थैंक यू। मतलब कौन कौन से हैं आपको बताना है, नेपाल के साथ कौन कौन से बॉर्डर टच करते हैं, ठीक है ना। नेपाल के बॉर्डर से कौन कौन से स्टेट इंडिया के टच करते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।